हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो क्रेडिट कार्ड को लेकर के दो ऐसे सवाल जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी सारे लोगों के मन में आते रहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन दोनों सवालों के जवाब देता हूं, वो भी बिल्कुल विस्तार से समझा करके, ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना रह जाए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अब आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल जो लोगों के मन में आता है कि हम रहते कहीं और पे हैं और हमारे आधार पे एड्रेस कहीं और का है, मतलब हम दूसरी जगह पे हैं और हमारे आधार पे एड्रेस किसी दूसरी जगह का है। तो क्या ऐसे में हम क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं? क्या हमें क्रेडिट कार्ड मिल सकता है और क्या ऐसे लोगों को क्रेडिट कार्ड मिलता भी है या फिर नहीं? तो बिल्कुल ऐसे लोगों को क्रेडिट कार्ड मिलता है और आप अप्लाई भी कर सकते हैं। मैं समझाता हूँ कि कैसे और क्यों। देखिए, अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएँ, आपकी सारी इच्छाएँ वहीं पे पूरी हो जाएँ। जैसे कि एजुकेशन को लेकर के, अब अगर आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे आपको लग रहा हो ऐसा कि एजुकेशन यहाँ पे जो पूरा आप नहीं कर पाएंगे अपना, या फिर आपको अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता है यहाँ पे, तो ऐसे में आप जो बाहर निकल जाते हैं, किसी दूसरे शहर में निकल जाते हैं, किसी अच्छे शहर में निकल जाते हैं, बड़े शहर में निकल जाते हैं। और इसी तरह से काफ़ी सारे लोगों को जॉब नहीं मिल पाता है, तो जॉब के चक्कर में, जॉब के सिलसिले में लोग जो है बाहर निकल जाते हैं, किसी दूसरे सिटी में, किसी अच्छी सिटी में, बड़े शहर में निकल जाते हैं अच्छी जॉब के लिए। तो इस तरह से लोग अपने घर से, अपने गांव से, अपने शहर से निकल करके किसी दूसरे शहर में जा करके रहने लगते हैं। भले ही वो टेम्परेरी रह रहे हों, जॉब के सिलसिले में, जॉब के लिए, या फिर अपने एजुकेशन के लिए, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। और ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, तो जब आप अपने एड्रेस की डिटेल्स फिल करते हैं ना, तो आपको दो तरह के एड्रेस की डिटेल्स फिल करनी होती है। वैसे तो तीन तरह के एड्रेस आपको देने होते हैं, लेकिन आमतौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि दो तरह के एड्रेस तो होते ही हैं। सबसे पहला वाला एड्रेस जो होता है वो करंट एड्रेस या फिर प्रेजेंट एड्रेस आप कह लीजिए, या फिर रेजिडेंस एड्रेस कह लीजिए, वो फिल करना होता है। और दूसरा होता है आपका परमानेंट एड्रेस। तो बैंक आपसे ये करंट एड्रेस या फिर रेजिडेंस एड्रेस या फिर प्रेजेंट एड्रेस क्यों लेता है? इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है बैंक को? तो इसीलिए तो बैंक लेता है ना कि अगर आप अपने परमानेंट एड्रेस को छोड़ करके, अगर आप अपने घर को छोड़ करके किसी दूसरे सिटी में, किसी दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट हुए हों, कहीं और जा कर के रह रहे हों, तो वो आप अपना एड्रेस फिल करिए। इसीलिए तो बैंक मांगता है ना। ऐसे ही लोगों के लिए खास करके ये काम में आता है, जो लोग अपना परमानेंट एड्रेस छोड़ करके, अपना घर, अपना गाँव, अपना शहर छोड़ करके किसी दूसरे एरिया, किसी दूसरे शहर में जा करके बसे रहते हैं। तो इसीलिए बैंक आपसे दो तरह के एड्रेस मांगता है। एक आपका करंट एड्रेस रहता है, जिसको प्रेजेंट एड्रेस कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं रेसिडेंस एड्रेस, और दूसरा आपका परमानेंट एड्रेस। तो करंट एड्रेस में आप करंटली जहाँ पे भी रह रहे हो, अपना घर छोड़ करके, अपना गांव छोड़ करके, अपना शहर छोड़ करके किसी भी शहर में जा करके बस गए हों, चाहे जॉब के लिए या फिर जो है अपने एजुकेशन के लिए, तो आपको अपने करंट एड्रेस में वही वाला एड्रेस फिल करना होता है जहाँ पर आप करंटली रहते हैं, जहाँ पर आप प्रेजेंट टाइम में रहते हैं। और परमानेंट एड्रेस में आपको अपना आधार वाला एड्रेस फिल करना होता है, जो आपका परमानेंट एड्रेस, जो आपका घर का एड्रेस रहता है। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जो कि अपना घर छोड़ करके, अपना गांव या फिर अपना शहर छोड़ करके किसी दूसरे शहर में, किसी बड़े शहर में जा करके बसे होंगे जॉब के सिलसिले में। और काफ़ी सारे लोग तो ऐसे होंगे जो कि MNC में काम करते होंगे, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते होंगे। तो जो लोग MNC में जॉब करते हैं अपना घर छोड़ करके, या फिर अपना शहर, अपना गाँव छोड़ करके, तो उनको तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। उनको तो अपनी कंपनी से आसानी से, बिल्कुल उनकी कंपनी जो सारा काम कंप्लीट करा देगी, उनका बैंक अकाउंट भी ओपन करा देती है कंपनी, और क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करवा देती है, और उनको क्रेडिट कार्ड मिल भी जाता है। मेरे खुद ऐसे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो कि अपना घर छोड़ करके, अपना शहर, अपना इलाका, अपना गाँव छोड़ करके किसी दूसरे शहर में रहते हैं, जॉब करते हैं, और उनको क्रेडिट कार्ड भी मिला हुआ है। और जो लोग MNC में जॉब नहीं भी कर रहे होंगे, जो लोग अपना घर, अपना गांव, अपना शहर छोड़ करके किसी दूसरे शहर में अच्छी जॉब के चक्कर में बसे होंगे, अच्छी जॉब कर रहे होंगे, किसी भी तरह की कोई सी भी जॉब हो, उनको भी क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। वो भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। भले ही उनके आधार का एड्रेस कुछ और हो, आधार का एड्रेस उनके घर का एड्रेस हो, तब भी वो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो करंट एड्रेस की डिटेल्स तो फिल करनी ही होंगी ना, तो वहाँ पे वो ऑप्शन मिलता है, तो वो फिल करेंगे, जहाँ पे रह रहे हों वो फिल कर देंगे, तो हो जाएगा, उससे काम चल जाता है। हाँ, अगर एड्रेस प्रूफ आपसे बैंक मांगे तो वो आपको प्रोवाइड करना पड़ सकता है। एड्रेस प्रूफ बहुत ही आसानी से आप ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में, तो आप कंपनी से एड्रेस प्रूफ अपना बनवा सकते हैं, वो तो आपको ID कार्ड भी दे देते हैं। इसके अलावा अगर आपने रूम रेंट पर लिया हुआ है, आप रेंट पे रह रहे हो, तब भी आप जो भी मकान मालिक हैं उनसे एक रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, वो आपको आसानी से बना करके दे देंगे, तो वो भी आप बैंक को दे देंगे। तो उसके ज़रिए भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं, तब भी जो भी हॉस्टल के मालिक हैं उनसे आप एक लिविंग सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे शहर में जा कर के खुद का बिजनेस कर रहे हो, या फिर अगर आप किसी प्रोफेशन में हो, जैसे कि लॉयर हो, या फिर डॉक्टर हो, या फिर CA हो, किसी और तरह के प्रोफेशन में टीचर हो,
तब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको क्रेडिट कार्ड मिल भी सकता है। और एक बात आपको मैं बता दूं कि ज़्यादातर केसेस में एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और आप अपना करंट एड्रेस जहाँ पे आप करंटली रह रहे हो, प्रेजेंटली रह रहे हो, वो वाला एड्रेस फिल करते हैं, तो बैंक ज़्यादातर क्या करते हैं कि उस एड्रेस का वेरिफिकेशन कराते हैं। तो एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए बैंक अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को उस एड्रेस पे जहाँ पे आप रह रहे हो, जो भी आपने एड्रेस दिया हो, वहाँ पे भेज देते हैं और बैंक रिप्रेजेंटेटिव आपके एड्रेस पे पहुँचते हैं और एड्रेस वेरिफिकेशन करते हैं। हो सकता है एक दो लोगों से पूछें कि ये कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, कितने टाइम से रह रहे हैं, और फोटोज़ वगैरह ले लेते हैं। तो इस तरह से बैंक ज़्यादातर एड्रेस वेरिफिकेशन कर लेते हैं। एड्रेस प्रूफ कम केसेस में बैंक मांगते हैं। और अगर आप किसी दूसरे शहर में जा कर के अपना बिजनेस स्टार्ट किए हों या फिर किसी प्रोफेशन में हो, तो आपको आसानी से वहाँ का एड्रेस प्रूफ तो मिल ही जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तब तो आपके पास होना ही चाहिए है। तो कोई दिक्कत नहीं आती अगर आपके आधार का एड्रेस कुछ और है और आप किसी और एड्रेस पे रह रहे हो, किसी शहर में जा कर के आप बसे हैं, काम कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे में आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो बैंक एड्रेस वेरिफिकेशन करेगा। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए बैंक अपना एक रिप्रेजेंटेटिव आपके एड्रेस पे भेजेगा और इस तरह से जो है बैंक एड्रेस वेरिफिकेशन को कंप्लीट कराएगा। इसके अलावा दूसरा सवाल जो कि काफ़ी सारे लोगों के मन में रहता है कि हमारे पिन कोड पे फला बैंक का XYZ किसी बैंक का जो है क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं है, मतलब क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, बैंक जो है हमारे एरिया में हमारे पिन कोड पे क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करता है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हमें कैसे क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि देखिए, अगर आपके पिन कोड पे, स्पेशली आपके पिन कोड पे अगर बैंक की क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज अवेलेबल ना हो, बैंक आपके पिन कोड पे क्रेडिट कार्ड इशू ना करता हो, तो ऐसे में आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में किसी और पिन कोड पे बैंक क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के सर्विसेज आपके डिस्ट्रिक्ट के किसी और पिन कोड पे दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, वो आप चेक कर सकते हैं। जब आप क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहाँ से आपको पता चल ही जाता है, या फिर आप डायरेक्टली बैंक से खुद ही कांटेक्ट कर सकते हैं, बैंक के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से खुद ही कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। तो अगर स्पेशली आपके पिन कोड पे बैंक क्रेडिट कार्ड इशू ना कर रहा हो, बैंक के क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज अवेलेबल ना हो, तो आपके डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपके सिटी के दूसरे पिन कोड्स पे आप चेक करिए कि बैंक के क्रेडिट कार्ड्स की सर्विसेज अवेलेबल हैं या फिर नहीं, बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करता है या फिर नहीं। और आपको जब पता लग जाए कि हाँ, आप ही के डिस्ट्रिक्ट में आपके नियर बाय में कोई ऐसा पिन कोड है जिस पे बैंक क्रेडिट कार्ड जो है इशू करता है और क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज वगैरह भी देता है, तो ऐसे में आप डायरेक्टली बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। बैंक से ये पूछ सकते हैं कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो मेरे पिन कोड पर इशू नहीं किया जा रहा है, आपके क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज मेरे पिन कोड एरिया पे अवेलेबल नहीं है, जबकि मेरा जो नियर बाय एरिया है, जो मेरे नियर बाय पिन कोड्स हैं, वहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज अवेलेबल है, वहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड इशू किया जा रहा है। तो मैं क्या करूं, मुझे कैसे क्रेडिट कार्ड मिलेगा आपका, मुझे आपका क्रेडिट कार्ड चाहिए, आपके बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए है, तो मैं इसके लिए क्या करूं। तो बैंक अगर इस पर राज़ी हो जाए कि आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने नियर बाय पिन कोड से, जिस पिन कोड पे बैंक के क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज अवेलेबल हैं, बैंक अपना क्रेडिट कार्ड इशू करता है, उस पिन कोड से आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने नियर बाय पिन कोड से, जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिल पा रहा है सिर्फ आपके पिन कोड की वजह से, तो आप अपने नियर बाय पिन कोड का इस्तेमाल करके उस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बैंक को ये बताना पड़ेगा और बैंक से ये पहले से पता करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर बैंक मान जाए कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, ज़्यादातर बैंक मान जाते हैं, क्योंकि सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सेम सिटी के अंदर अगर क्रेडिट कार्ड इशू किया जा रहा हो, लेकिन कुछ पिन कोड्स पे इशू किया जा रहा हो और कुछ पिन कोड्स पे नहीं इशू किया जा रहा हो, तो ऐसे में बैंक मान जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं रहती। एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब कितनी दूरी होगी अलग अलग पिन कोड्स की, तो कभी कभी को 15 किलोमीटर, कभी को 20 किलोमीटर, इतनी दूरी रहती है आमतौर पर, और कभी कभी को तो 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इतनी भी दूरी रहती है। तो इसलिए आप बैंक से पता कर सकते हैं। अगर इतने कम दूरी वाले पिन कोड एरियाज़ पे बैंक अपने क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज दे रहा हो, बैंक अपना क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा हो, आपके आसपास के एरिया में जो कि बहुत ज़्यादा दूर ना हो, जैसे कि 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इतनी दूरी वाले एरिया में बैंक अपना क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा हो, बैंक अपने क्रेडिट कार्ड्स की सर्विसेज दे रहा हो, तो ऐसे में आप बैंक से ये पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं, और बैंक ज़्यादातर मान भी जाते हैं। तो बैंक अगर मान जाए तो ऐसे में आप अपना नियर बाय पिन कोड जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पिन कोड पे आपको पता है कि बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करता है, वो पिन कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, वो पिन कोड जो है आप ही के डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, आपका बिल्कुल जो है समझ लीजिए कि नज़दीकी एरिया हो, यही कोई 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के एरिया हो, तब तो चल जाएगा, तब तो बैंक मान भी जाएगा। तो अगर बैंक मान जाता है तो आपके पिन कोड एरिया पे अगर बैंक के क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज अवेलेबल ना हो, आपके पिन कोड एरिया पे अगर बैंक क्रेडिट कार्ड इशू ना करता हो,
तो ऐसे में आप अपने पास ही के किसी पिन कोड एरिया का इस्तेमाल करके क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि ये बात आपको बैंक को पहले ही बता देनी है, ताकि बैंक को ये पता रहे कि आप किसी दूसरे पिन कोड एरिया से अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप सेम ही सिटी में आते हैं, सेम डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। लेकिन अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में ही, आपके सिटी में ही बैंक क्रेडिट कार्ड इशू ना करता हो, तब ऐसे में इशू है, तब बहुत परेशानी की बात है, बहुत मुश्किल है, तब फिर ऐसे में कुछ नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।